शेख अबू सालेह है, बहुत मशहूर वाकया है कि एक सेब जो है नहर से बहता हुआ जा रहा था। भूख की इतनी शिद्दत थी कि आपने उस सेब को उठाया और भूख की वजह से आपने खा लिया, और जब खा लिया तो अंदर से ईमानी हरारत जागी। तो शेख अबू सालेह ने कहा, फतवा तो कहता है खा ले, लेकिन तकवा कहता है अगर तूने खा लिया है बगैर इजाजत के तो अब्दुल कादिर पैदा नहीं हो सकता। अब्दुल कादिर कैसे पैदा होगा? शेख अबू सालेह पता लगाते हुए दरिया के किनारे जा रहे हैं। क्या देखा कि एक बहुत बड़ी बाग है और उस बाग की टहनियां सेब की जो है शाखाएं नहर में तैर रही हैं। उसी में से एक सेब टूट करके इस बहता हुआ गया है, उसे मैंने खा लिया है। अब उस बाग के अंदर गए हैं और बाग के मालिक से मुलाकात की है। बाग के मालिक कोई ऐरे गहरे नहीं थे, उनका नाम था हजरत अब्दुल्ला इब्ने सुमई नाम था। वो जब जाकर के पहुंचे हैं अब्दुल्ला इब्ने सुमई के पास और कहा, ए अब्दुल्ला इब्ने सुमई, ए बाग के मालिक सुनो, तुम्हारे बाग से एक सेब बहता हुआ जा रहा था, मैंने भूख की वजह से हमने उठा करके खा लिया है, मैंने इजाजत नहीं ली है। ए अब्दुल्ला सुमई, तुमसे जो है इसे माफ कर दो, मैं माफी मांगने के लिए आया हूं, बगैर इजाजत के मैंने सेब खा लिया है। तो अब्दुल्ला इब्ने सुमई समझ जाते हैं ये कोई ऐरा गैरा इंसान नहीं है, बल्कि अल्लाह का बहुत नेक बंदा है, रसूलुल्लाह का बहुत चाहने वाला है। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। उनका अंदर का ये मामला था, उनकी ईमानी हरारत थी। तो अब्दुल्ला इब्ने सुमई कहते हैं 12 साल तक मेरे बाग की रखवाली करनी पड़ेगी। कितने साल तक? 12 साल तक आपको बाग की रखवाली करनी पड़ेगी। जब 12 साल तक कहा कि 12 साल तक आपको बाग की रखवाली करनी पड़ेगी, आज हम और आप होते खींच के तमाचा मारते और वापस चले आते। एक सेब मैंने खा लिया, अगर ना बताते तो तुम्हें क्या पता चलता। लेकिन वाह रे ईमान, वाह रे तकवा, ये रसूलुल्लाह की आल है। हजरत शेख अबू सालेह राजी हो जाते हैं, ठीक है हम 12 साल तक बाग को सींचेंगे। 12 साल बीत गया है, उसके बाद में जाते हैं, अब कहते हैं अब मुझे माफ कर दो बाबा, मुझसे गलती हुई, मैंने बगैर इजाजत के सेब को खा लिया है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने सुमई फरमाते हैं, ए बेटा, मेरी एक लड़की है जो आंख से अंधी है, मुंह से गूंगी है, कान से बहरी है, हाथ से लूली है, पैर से लंगड़ी है, उससे तुम्हें शादी करनी होगी। जब इतना कहा है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने सुमई ने, शेख अबू सालेह की पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। शेख अबू सालेह सोचते हैं अगर मैं मना करता हूं तो कल रसूल आजम को मुंह क्या दिखाऊंगा, अपने नाना जान को क्या जवाब दूंगा कि तुमने एक जो है सेब को बगैर पूछे खा लिया, उसके बाद में तुमने उज़्र अदा नहीं किया, उससे माफी तुमने नहीं मांगी, उसे माफ नहीं करवाया। शेख अबू सालेह फरमाते हैं ठीक है, ये शर्त मुझे मंजूर है, मैं जो है उस लड़की से शादी करूंगा। जब इतना कहा है, शेख अबू सालेह जो है निकाह कर लेते हैं और निकाह पढ़ने के बाद में कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। उसके अंदर क्या देखते हैं, नतीजा क्या होता है, एक बड़ी हसीन और जमील खूबसूरत लड़की बैठी हुई है जिनका नाम फातिमा उम्मुल खैर है। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। फातिमा उम्मुल खैर अंदर गए हैं, वापिस आए, कहा बाबा आपने तो ऐसा ऐसा बताया कि आंख से अंधी, मुंह से गूंगी, पैर से लंगड़ी, हाथ की लूली, कान की बहरी, लेकिन वो तो बड़ी हसीनो जमील है। तो शेख अबू सालेह के ससुर अब्दुल्ला इब्ने सुमई अबू सालेह के कदमों को पकड़ते हैं, बेटा मैं कई सालों से इस लड़की का रिश्ता तलाश कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नौजवान नहीं मिला जिसकी तकवे का ये आलम हो कि एक सेब बहता हुआ खा ले तो उसकी माफी के लिए 12 साल तक हमारी बाग की रखवाली की है। और मैंने जो शर्त रखी उसी शर्त की बुनियाद पर मेरी बच्ची से निकाह भी कर लिया। मेरी बच्ची लंगड़ी नहीं थी, मेरी बच्ची लूली नहीं है, मेरी बच्ची अंधी नहीं है, मेरी बच्ची बहरी भी नहीं है। मैंने इसलिए कहा था कि कभी इसने गैर महरम की तरफ आंख उठा करके नहीं देखा है, इसलिए हमें इसने अंधी कहा था। कभी शरीयत के बगैर मुताबिक के इसने कभी शरीयत के खिलाफ इसने कदम नहीं निकाला है, इसलिए मैंने पैर से लंगड़ी कहा है। बगैर शरीयत के हुक्म के मुताबिक इसी ने कभी जो है जबान से कोई ऐसे अल्फाज नहीं कहे हैं जो वालिद और वालिदा के जो है खिलाफ हो। रसूल
गौसुल आजम के खिलाफ हो, शरीयत मुस्तफ़ा के खिलाफ हो, इसलिए मैंने इसे गूंगी कहा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी लड़की के बदन से जिनका नाम फातिमा उम्मुल खैर है, उन्हीं के बदन मुबारक से और अब हजरत शेख अबू साले की, इन दोनों की जब मुलाकात होती है तब अब्दुल कादिर पैदा होते हैं, तब गौसे आजम पैदा होते हैं। आज हम सोचते हैं कि हमारे घर में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होता, आज हमारे घर में सैयदी सालार मसूद गाजी पैदा नहीं होता, आज मोहम्मद बिन कासिम हमारे घर में पैदा नहीं होते, आज उर्तगल गाजी हमारे घर में नहीं आते, आज गौसे आजम जैसी शख्सियत हमारे घर में नहीं है। वजह क्या है? आज हमने हलाल और हराम की तमीज को छोड़ दिया है। जब हमारे किरदार ऐसे होंगे, हमारा खाना ऐसा होगा, तो हमारे घर में सलमान और शाहरुख और निरहुआ पैदा होंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बल्कि ये नहीं पैदा होंगे कि कोई आने वाली नस्लों को जो है रोक सके, आने वाली नस्लों को तबाह होने से रोक सके। आओ देखो फलस्तीन की सरजमीन किस तरीके से काटा जा रहा है, अल्लाह, किस तरीके से मारा जा रहा है। वक्त दूर नहीं है मुसलमानों, ये वक्त बहुत जल्द भारत पे आने वाला है। आज का भारत तुम देख रहे हो, अफसोस सदा अफसोस। एक मस्जिद हमारी शहीद हो गई, हम नारे लगाते हैं कि हम मस्जिद छीन करके रहेंगे, जो हमारे कब्जे में मस्जिद है उन मस्जिदों में हम कभी अजान और नमाज के लिए जाते ही नहीं है। और इसके बाद हम कहते हैं कि हमारी मस्जिदों पे बिल्डोजर चलाया जा रहा है, हमारी मस्जिदों को जो है हमारे मदारिसों को तोड़ा जा रहा है, हमारे उलमाओं के हाथों में जंजीरें डाल करके उन्हें जेल की सलाखों में डाला जा रहा है, हमारे नौजवानों को गलत इल्जाम में फंसा करके जेल में डाला जाता है, फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जा रहा है। वजह क्या है? हमने अपने आप को मार दिया है, अपने भाइयों का गला दबाने में हम आगे हैं, अपने भाइयों का पैर खींचने में हम आगे हैं। अगर मेरा भाई 100 रुपया कमाता है तो मैं सोचता हूँ, दिन भर रात को दिमाग लगाता हूँ, मेरा भाई कहाँ से 100 रुपया लाता है, कहीं ऐसी चाल चली जाए जो भाई का नस काट दिया जाए, पड़ोसी कैसे इतना बड़ा हो गया, पड़ोसी को कैसे कमजोर किया जाए। हम इसमें लगे रह गए, हम चाय पर मर गए, हम 100 रुपया 1000 रुपया पे चले गए, हम बिक गए। उसके बाद कहते हैं अल्लाह हम पर राजी नहीं है, अल्लाह हम पे कहर ढा रहा है। ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हें सही मानों में तुम्हें जो है अपनी हिफाजत करनी है, अपनी नस्लों को बचाना है, तो किसी ऐरे गैरे के दरवाजे पर मत जाओ, किसी अमीरों की जंजीर मत खटखटाओ, बल्कि चलो अपने रब की बारगाह में और मस्जिद को आबाद करो और सर को सजदे में रख करके कहो, या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब हमारे ये किरदार होंगे तब हमारी घर में औलादें अच्छी होंगी, जब औलादें अच्छी होंगी तो हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा, आने वाला भविष्य अच्छा होगा। और जब हमारे भविष्य अच्छा नहीं होगा, एक चीज नोट कर लें आप कि अगर हम अच्छा लुक़मा खाएंगे, हराम और हलाल की तमीज रखेंगे, तब हमारी नस्लें सही होंगी। सबसे बड़ा असर यही होता है। अगर एक ड्रम पानी भर दिया जाए, साफ पानी, और उसमें कोई पागल आदमी आकर के थूक दे, अक्लमंद नहीं पागल, कोई पानी पिएगा? जान करके तो कोई नहीं पिएगा। इसी तरीके से हमारा डीएनए होता है। अगर इसमें हलाल का एक लुकमा चला गया, 1000 लुकमा हमने हलाल का खाया है, और एक लुकमा अगर हराम का चला गया, अल्लाह अल्लाह, तो नस्लें हमारी जो है हमारे मुताबिक नहीं होंगी। बिल्कुल, हमारी फर्मा बरदारी वो नहीं करेंगी, बल्कि मामला ये होगा जब उसकी शादी हो जाएगी
तब माँ उसकी दौड़ी दौड़ी मौलवी के पास जाएगी अल्लाह और कहेगी मौलवी साहब जब से हमने शादी की है तब से मामला उल्टा हो गया है। बच्चा मुझे आंखें दिखा रहा है, मुझे लाठी दिखाता है, मुझे मार करके बाहर निकालता है, मुझे गालियां देता है। जो वहां वाले कहते हैं वही करता है, मैं जो कहती हूं नहीं करता है। बल्कि जब ये होगा तो जब तुम उन्हें सुधारने की अगर कोशिश करनी है तो उन्हीं की जो है अख्तियार करना होगा, जो अभी साले ने किया है, फातिमा उम्मुल खैर ने किया है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल कादिर ऐसे नहीं अब्दुल कादिर बने हैं, पूरी दुनिया में उनके नाम से बकरा ज़िबा ऐसे नहीं होता है। बल्कि अब्दुल कादिर की जिंदगी पढ़े तो उन्होंने अपने आप को फना फिल्लाह कर दिया है, अपनी हस्ती को मिटाई है। तारीख पढ़ोगे तो पता चलेगा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 17 साल तक उन्होंने दाना नहीं खाया। अल्लाह 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 अकबर अल्लाह अकबर। दाना नहीं खाया बल्कि जंगल में रह करके पत्ते चबाए हैं, पेड़ के छिकले खाए हैं, अल्लाह शिकम शेर होकर के रब को जो है याद किया है, रब का शुक्र अदा किया है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब्दुल कादिर जिलानी की जिंदगी पढ़ो तब तुम्हें पता चलेगा कि हजरत अब्दुल कादिर जिलानी 40 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज अदा की। अल्लाह 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 अल्लाह। बेशक बेशक हक है। फजर की नमाज अदा की 40 साल तक। पता चला 40 साल तक सोए ही नहीं। नींद में जब आदमी होगा तो वजू टूट जाता है। नींद आई कि वजू टूट गया, और ईशा के वजू से उन्होंने फजर की नमाज अदा की, तब वो अब्दुल कादिर बने हैं। आप आओ सैयदी सालार की बारगाह में। हजरत सैयदी सालार मसूद गाजी है। 18 साल की कड़ियर जवानी इस्लाम की खातिर अपनी कुर्बान की है। तब आज उनको जो है सुल्तानुल औलिया का लक़ब मिला है। तारीख में आता है, किताबों के अंदर आता है कि विलादत जब दी जाती है तो गौसे आजम अता करते हैं, और तकसीम करने की बात होती है तो गाजी सरकार अता करते हैं। वाह सुभान अल्लाह। गाजी सरकार का फैजान, उनका करम, उनकी मर्तबा का वाह। और दुनिया में सारी मज़ारों से ज्यादा हजरत खिजर अलैहिस्सलाम कहीं आते हैं वो बहराइच की दरगाह सैयदी सालार मसूद गाजी की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जाए वहां एक जरूरी चीज, जब आप जाएं तो आप वहां चादर पकड़ करके रोए ना वहां जो है सर को सजदे में रखें, न पकड़ें, बल्कि आला हजरत की जबानी यूं कहें कि 4 कदम पीछे ही खड़े रहें। बिल्कुल सही है। साहिबे मजार से 4 कदम पीछे ही रहें, और दिल ही दिल में जो कहना है वो कहें। बिल्कुल। आज दुनिया तुमको टारगेट कर रही है, कभी हिजाब के नाम पर, कभी पर्दे के नाम पर, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, कभी गाय के नाम पर, कभी दाढ़ी के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर। हर तरीके से तो तुम्हें टारगेट किया जाता है, और तुम यहाँ बजे हो सलमान और शाहरुख बनने में। ऐ कौम के नौजवानों, सुनो सुनो, अगर तुम्हें सही मानों में किसी के किरदार को अदा करना है तो किसी ऐरे गैरे का किरदार ना अदा करो, बल्कि उसका किरदार अदा करो जो मरने के बाद में कब्र में भी काम आए, हश्र में भी काम आए। वो कोई और नहीं है, वो आमना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सारे रिश्ते टूट जाए, बाप आपको छोड़ दे, जो आने वाली बीबी शरीक हयात, जो तुम्हारी जिंदगी के 2 पहिए की तरह बन करके पूरी जिंदगी गुजारती हो, तुम्हारा भाई जो तुम्हारा बाजू कल तक था, तुम्हारा बेटा जो तुम्हारा फख्र था, उन सारे ने रिश्ते छोड़ दिए। जब तुम्हारी सांस की डोरी टूट गई तो अब तुम्हें कोई काम आने वाला नहीं है, किसी का बाप काम आने वाला नहीं है, बल्कि काम आने वाली कोई जात है तो वो रसूल पाक की जात है। इसलिए हम सबको चाहिए दुनिया में रसूल आजम से सच्ची और पक्की मोहब्बत। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। चीज कान खोल कर सुन ले, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा, बिल्कुल कल कयामत के दिन उसका हश्र उसी के साथ होगा। बिल्कुल सही है। उसका हश्र उसी के साथ होगा। अगर तुमने गैरों को अख्तियार किया है तो कल क़यामत के दिन उन्हीं के शफाअत में, उन्हीं की जमात में रहोगे। और अगर तुमने रसूल आज़म से, उनकी आल से, उनके सहाबा से, ताबईन, तबा ताबईन, सारे लोगों से तुमने मोहब्बत की है, उसी जमात में तुम भी नजर आओगे और कहोगे या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना
तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। मुसलमान गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। में बदलाव करो।